हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जनरेटर से होगा, जिसमें कुछ हम लोग काम किए थे। आप वीडियो को देखे होंगे। उस वीडियो पर कोई थंबनेल वगैरह नहीं है, ना डिस्क्रिप्शन होगा, ना कोई कुछ नहीं होगा। अभी समझ रहे हैं, कोई अभी नहीं होगा। बट आज मैं थंबनेल भी डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा। चलो ध्यान देना, आज की क्लास में थोड़ा सा कुछ बात कर रहा हूँ, सभी विद्यार्थी यहाँ पे देखेंगे। फैशन निकलेगा बिलवाद यहाँ पल, ठीक है। 3.98 क्लोरीन का होगा 3.916 होगा। ब्रोमीन का 2.66 ना, देख लो तो 2.66 होना चाहिए, बोलो। और इसका होगा 2.98 एंड दिस 2.20। ये जो मैं लिखा हूँ ना बेटा, ध्यान देना, ये मैं लिखा हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। ध्यान देना, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कुछ है तो लिख लेना, जैसे देखो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ठीक है। तो कार्बन का होता है 2.14, ऑक्सीजन का होगा 2.55, अच्छा 2.55। और क्या है, सल्फर का भी दिया था। और एक आपका क्या हो जाता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 3.44 ऐसे है। अच्छा, तो इसका होगा 3.55 है ना, कार्बन का 3.58, कुछ ऐसा रखना है अप्रोक्स में, 3.58 बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन का होता है 2.22 ये होता है। इससे प्रॉफिट क्या है, ध्यान देना, प्रॉफिट है इससे कि यदि मैं आपके सामने कुछ ऐसा दे दूं, H2O दे दूं, HCl दे दूं, NaCl दे दूं, और मैं इसमें कहूं कि क्या उसको बोलते हैं आपको, जिसको आप कहते हो पोलर और नॉन पोलर। जिसमें पोलर कौन है और इसमें नॉन पोलर कौन है? पोलर, क्या बेटा, पोलर। तो देखो पोलर पकड़ना होता है तो देखो क्या करते हैं हम लोग, पोलर के लिए डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। यदि डिफरेंस 0 है तो वह नॉन पोलर होगा। क्या होगा? नॉन पोलर। यदि डिफरेंस, ध्यान देना बउआ, यदि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आर नॉट इक्वल टू 0, सो मोलकुल इज पोलर। मोलकुल क्या हो जाएगा आपका? पोलर। तो मोलर लिखा रहा है, ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ ली, ये पोलर हो जाएगा ना, ये आपका हो जाएगा पोलर। एग्जाम्पल के लिए देख बेटो, एग्जाम्पल के लिए देखो, HCl में चलते हैं। अगर आपको वहाँ पर क्वेश्चन दे दे कि इसमें पोलर कौन है, HCl पर दिमाग लगाते हैं। इसका आप देखेंगे, इसका जब आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। इस प्रकार हाइड्रोजन यहाँ पे होती है, क्लोरीन यहाँ पे होती है, सिंगल बॉन्ड होगा इसके बीच में। जानते हैं इसका जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है क्लोरीन का, देखो 3.16 है, और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.2 है, ये है ना। सब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़ा में से छोटा, तो इतना माइनस जब 2.2 करेंगे, 2.2 तक कुछ ना कुछ आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। तो जो HCl है ना बेटा, वह HCl आपका क्या हो जाएगा? पोलर। ये पोलर मोलकुल है। पोलर मोलकुल मतलब इसको क्या बोलेंगे? ध्रुवीय अणु। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय अणु कहेंगे। ये ध्रुवीय अणु है। सिमिलरली NaCl भी, H2O को बाद में बात करेंगे, HCl भी पोलर हो जाएगा, NaCl भी पोलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, आपको वहां पर देगा, देखो यार, डायटोमिक की मैं बात कर रहा हूँ, डायटोमिक को भी सेम रहेगा। सेम कहने का मतलब सेम एटम से बना हुआ रहेगा, जैसे O2, H2, N2, Cl2, ठीक ना। ये जितना भी ऐसा रहेगा डायटोमिक,
ये सब डाई एटॉमिक है, इसमें 2 एटम है और डाई एटॉमिक के साथ साथ इसमें सेम एटम है। तो इन सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, आई मीन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ऑल्सो 0 बिकॉज इज ऑल्सो नॉन पोलर मोलेक्युल। ये हमेशा नॉन पोलर ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो हमेशा 0 आएगा। क्यों आएगा सर? देखना यार, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख ले, बोलो 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 बोलो, एक हो गया 3.44, इसका भी 3.44 डिफरेंस करेंगे क्या आएगा यार? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, सो आई कैन से दैट मोलेक्युल इज नॉन पोलर। बोलो मोलेक्युल इज सब दीज आर योर नॉन पोलर मोलेक्युल। क्लियर है? चलो, तो नॉन पोलर मोलेक्युल में सेम रहता है, ज्यादातर यही चांसेस होती है। ये आपको समझना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि 0 है तो नॉन पोलर है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि 0 नहीं है तो क्या होगा? बिल्कुल सही है। ये चीज़ आप समझ चुके हैं, पीछे वाला में बहुत लेक्चर हम दिए थे। अब ध्यान देना, जो विद्यार्थी पहली बार थे, ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब देखना, मैं जो कर रहा हूँ H2O पर कमांड करूँगा, ध्यान देना। डिफरेंस देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। चलो आ बेटा, अच्छा कार्बन यहाँ पे आ जाना, कार्बन मोनोऑक्साइड है आपका, ये क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो जाता है, और ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान देना, इसमें क्या हो जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड इज दिस इज योर पोलर, ये क्या है? पोलर, एंड दिस इज नॉन पोलर, ये क्या हो जाता है? तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड में देखा जाए तो कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो 3.44, और कार्बन का देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या हो जाता है? कहाँ 2.55 है। तो डिफरेंस यहाँ निकालोगे तो 0 नहीं आएगा, डिफरेंस 0 आएगा। तो जब डिफरेंस 0 नहीं आया सर तो इसको तो पोलर होना चाहिए ना, ये क्या होल है? नॉन पोलर। तो अब यहाँ से, अब यहाँ पर देख लो, ध्यान से समझो, ये आपका क्या है? पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। लेकिन मैं क्या बता रहा था अब तक कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यदि 0 नहीं है तो पोलर, तो इसको तो पोलर होना चाहिए। तो यार एक चीज याद रखना चाहिए, सिर्फ आप डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप नहीं पकड़ सकते हैं कि पोलर है कि नॉन पोलर है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आई मीन वेक्टर पी कैलकुलेट करना पड़ेगा, या तो आप वेक्टर म्यू इसको कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर पी और वेक्टर म्यू एक ही चीज़ है, दोनों ही इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को, एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी फॉर्मूला ऑफ दिस Q into 12 आई मीन डी मैंने डिस्टेंस होता है। चलो यार, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह होता है नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, फिर भी क्या है? चलो आना थोड़ा सा मैं समझता हूँ कैसे है नॉन पोलर। तो नॉन पोलर को या पोलर को पकड़ने के लिए एक फंडा मैं बता चुका हूँ, वो भी फॉलो होता है अधिकतर पर, माने मैक्सिमम मोलेक्युल पर वो फॉलो कर जाता है। अब क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का निकालना है, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। यदि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाला, रिजल्ट 0, नॉन पोलर। कौन पोलर? और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का रिजल्ट अगर नॉन 0 है तो हो जाएगा पोलर। क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान से समझना, प्रैक्टिस करना, ठीक ना? चलो करना प्रैक्टिस। चलो कार्बन डाइऑक्साइड में देखते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिमिलरली इस प्रकार होगा, बीच में कार्बन होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड बोलो नहीं हो बोलेगा तो मैं करूंगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा समझ, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, कार्बन से ज्यादा है यार, वही तो मैं बोला मोर देन माने ज्यादा होता है वही तो बोला का ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कोई अपनी ओर रखेगा, आई मीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है, इसका कम है, होता ना है, मैं इधर रहूंगा ऐसे, 2 गो मिल गया अनार के लिए। अब हमारा ज़्यादा मन भावी थी, ये कहते कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तो जी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा चांस मन लग रहा है कि ना वो मिल जाता तो ज़्यादा बेटर लगे, ऐसे रहेंगे।
तुमको चाहते हैं बट ऊपर ऊपर इसको भीतर से सर है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उधर जाने का मानी, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन उधर रहेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से थोड़ा सा उधर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल माने कुछ हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा डेल माइनस, और इस पर हल्का सा पॉजिटिव यानी कि डेल प्लस। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ध्यान देना, इस पर हल्का सा पॉजिटिव आएगा, इस पर हल्का सा नेगेटिव। हल्का सा नेगेटिव क्यों दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर झुका हुआ है, थोड़ा सा इधर कम है, तो इधर प्लस में, उधर क्या में आएगा माइनस। जितना यहाँ पर प्लस रहेगा उतना इतना माइनस रहेगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए 10 कूलम प्लस में है, 10 कूलम तो बहुत बड़ा वैल्यू है, अगर यहाँ पर जितना प्लस होगा उतना यहाँ माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? वेक्टर पी। तो वेक्टर पी में कैसे निकालते हो? दोनों में से कोई एगो आवेश, चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कोई एगो आवेश ले लिया और दोनों के बीच की दूरी मान लेते कि डी है। डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर डायरेक्शन ध्यान देना, यहाँ पर डायरेक्शन ये है डायरेक्शन इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा उसकी ओर, कम से ज्यादा की ओर डायरेक्शन होगा किसका? वेक्टर पी का। अब इधर ही सेम काम इधर होगा, देखो इधर देखो, इसको हम थोड़ा सा हटा लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ऑक्सीजन का है, तो यहाँ पर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 गो यहाँ भी है, तो इसको ये 2 इलेक्ट्रॉन को इधर की ओर अटैक के ओर आएगा, हल्का सा, तो इस पर आएगा हल्का सा माइनस में और इस पर आएगा हल्का सा प्लस में। अब यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे तो क्या आएगा? एगो कोई आवेश, चूंकि दोनों पर सेम आवेश है, कोई एगो और दोनों के बीच की दूरी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? ज्यादा क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा है तो ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा? डायरेक्शन। तो सोचो वेक्टर पी और यहाँ पर वेक्टर पी, दोनों को जोड़ेंगे टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, Q इंटू डी, डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज 0, सो आई कैन से दैट इट इज योर नॉन पोलर। बोलो, ये नॉन पोलर होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से अगर समझ रहे हैं तो ठीक ना, तो याद कर लो CO2 क्या है? नॉन पोलर। कार्बन जो मोनोऑक्साइड होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐसा घटना नहीं घटता है, क्योंकि कार्बन है ऐसा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, याद रखना, यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है। ये आपको केमिस्ट्री वाला टीचर बताएगा, मैं इतना जानता हूँ कैसा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा इधर रखेगा, डेल माइनस और इधर डेल प्लस, इधर प्लस है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालोगे ना, तो दोनों में से कोई एगो आवेश अगुण दूरी, तो इसको काटने के लिए इधर कोई है ना, अभी कोई नहीं है इसको काटने के लिए। तो अब जैसे यहाँ देखो, इसका जो वैल्यू है, कोई भी वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ आएगा, डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ भी देखो कि इसको काटने के लिए इधर को तैयार था, लेकिन इसका कोई तैयार है नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डाइपोल मोमेंट जब निकालोगे ना तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका और इसका सेम था, डायरेक्शन अपोजिट था, टोटल जोड़ेंगे 0, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 था, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 इज नेवर, कभी नहीं हो सकता। यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, सो इट इज योर पोलर। चलो, इस प्रकार से आपको पोलर नॉन पोलर पकड़ना है। अब जो बंदा सोचे कि H2O में भी ऐसा ही घटना घटेगा, H2O में ऐसा घटेगा, कोई सोच रहा होगा H2O में तो सर H2O को भी ऐसा करिए ना सर, ऑक्सीजन को बीच में रखिए, हाइड्रोजन को ऐसे रखिए, हाइड्रोजन को ऐसे रखिए, ठीक है, कोई सोच रहा होगा, बहुत बढ़िया सोचने वाला होता है। लेकिन यार ये गलत है, जानते हो, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप अगर ऐसे अरेंजमेंट करते हो तो इट इज़ वेरी रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा समझना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, आप सोच रहे होंगे कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो इस पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, फिर क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा ना, इसका तो कम होगा। किसका ज़्यादा है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ना, तो चलो इधर से भी ले लेगा, तो डेल माइनस इधर डेल प्लस, तो यहाँ पर वेक्टर पी जब निकालेंगे तो दोनों में से एगो आवेश गुने डिस्टेंस, ये हो जाएगा डिस्टेंस। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोलो तो, ज्यादा से कम से ज्यादा क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसका ज्यादा है तो डायरेक्शन ही हो जाएगा ना। अच्छा, जब यहाँ निकालोगे सेम बतिया, तो दोनों में से कोई एगो आवेश, दोनों में से कोई एगो आवेश और दोनों के बीच की दूरी, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ज्यादा की ओर ना, तो ज्यादा ही ना है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो सर मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। तो इसको भी क्या होना चाहिए, नॉन पोलर, लेकिन ये क्या है सर, पोलर। एक्चुअली में क्या किए हैं आप, गलत किए हैं।
एसओ जानते हो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अरेंजमेंट होती है ना, जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लोग ड्रा करते हैं तो जो बॉन्डों की दो बॉन्ड है नहीं है, बॉन्ड के बीच जो एंगल होता है वो 104 पॉइंट समथिंग डिग्री पर होता है। आइए देखो कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर आप रखे हैं। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस प्रकार से, जो केमिस्ट्री के जानकार होंगे वो ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला कभी ड्रा नहीं करेंगे। H2O का ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रा करेंगे, यहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन ऐसे करेंगे ड्रा। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है ना 104 पॉइंट समथिंग जाएगा, यहाँ पर एंगल है ना बॉन्डों का बीच का एंगल, ए होगा। तो आप समझ सकते हैं यार, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप इतना जान जाइए कि इतना मैं आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यदि जीरो हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यदि जीरो हो जाएगा तो नॉन पोलर, और अगर जीरो नहीं होगा तो पोलर। H2O में H2O को ऐसा मत समझना कि स्ट्रेट नहीं आप कर सकते, दोनों के बॉन्ड का एंगल 180 डिग्री नहीं रख सकते हैं। बॉन्ड एंगल होता है 104 पॉइंट समथिंग, समझ रहे हैं ना, समथिंग एग्जैक्ट नहीं याद है बिकॉज आई एम नॉट केमिस्ट्री टीचर, समझ रहे हैं ना। चलो ये सब आपको समझना है, ठीक है, यहाँ तक सही है। चलो वीडियो पॉज करना, और इसमें आप लोग नोट क्या कर सकते हैं। चलो हो गया। चलो अब हम लोग जो हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो को वाच कर रहे होंगे, हो सकता है उनको कम समझ में आया हो, 40% भी समझ में आया बेटा, या नहीं भी आया, नेगेटिव में भी आया तो चलेगा, ठीक ना। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा था, फिर भी मैं आप लोग को बताया कि पोलर और नॉन पोलर को कैसे पकड़ेंगे। जब केमिस्ट्री वाला टीचर आपको बताएगा ना सेकंड टाइम, तो पूरा माइंड में चला जाएगा, क्योंकि ऐसे बता रहे थे वो भी। तो याद रखना पोलर कौन कौन है, H2O इज पोलर, कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, NaCl इज पोलर ना, ये सब पोलर हो जाता है बउआ। एंड एक चीज याद रखना, डाइएटॉमिक इज ऑल्सो नॉन पोलर, बोलो O2 H2 N2Cl, तो इट इज योर ऑल्सो नॉन पोलर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज जीरो हेयर, यहाँ पर जीरो ही होगा। बोलो बाबू चंदन, उसका क्या नाम हुआ, चंदन है ना, अच्छा भुलाना तो तय है यार। क्यों भुलाना इसलिए तय है क्योंकि आप लोग के बीच में अब थोड़ा सा ना रह पा रहे हैं, ये हो जा रहा है यार। अगर रहेंगे तो नाम याद रहबे करेगा, लेकिन ना रह पा रहे हैं, तू फोन भी नहीं करता है तो ना बातचीत भी होती रहती है, तो थोड़ा सा स्टेटस तो देख लिया करते हैं। तो अब स्टेटस भी देख लिया करते, तो देखो स्टेटस कैसे देखते हैं, शुरू कर दिए तो है ना, इस प्रकार से मैं बात करता हूँ। आप जेकर देखें कि बहुत बढ़िया है, गन लगाते हैं, जैसा सुन लेते हैं, तो सब स्टेज पूरा रहता है चलो हो गया। चला आज ध्यान देना, आज हम लोग आपके ही बुक से काम करेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। सब सही बंदा दम, यहाँ पर चौकन्ना हो जाएंगे, इसको बोलेंगे विद्युत धारिता, विद्युत यार विद्युत धारिता क्या होती है, कहानी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कोई भी बंदा होता है, उसके पास एबिलिटी होती है, एबिलिटी आई मीन क्षमता, क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है क्या चीज़ का, कुछ करने का। मान लेते कि इसके पास 10 रोटी खाने का एबिलिटी है कि हम 10 रोटी खा सकते हैं, तो इसका जो वेली है ना, मतलब पेट में कितना रोटी रहेगा, 10, यानी कि 10 को अंदर रखने का कैपेसिटी इसमें है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी कंडक्टर होगा तो उस कंडक्टर में भी एक कैपेसिटी होगा, क्या चीज रखने का, आवेश रखने का, क्या रखने का, हाँ, तो चार्ज रखने का जो कैपेसिटी होगा डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, उसी को विद्युत धारिता बोलेंगे। अगर कोई कह रहा है कि ये कंडक्टर मान ली कि ये है और एगो कंडक्टर ये है, मान लेते हैं बी है, इसमें ये कह रहा है कंडक्टर बी, कह रहे यार मेरे अंदर 100 कूलम डाल दे, मैं कल क्लियर रहता हूँ, इतना हम ज़्यादा नहीं रख सकते। ये कह रहा है कि खड़े डाल दे 1000 कूलम, चलता हूँ, ठीक ना, 1000 कूलम हम इसमें डाल दिए, कह रहा है कि कोई दिक्कतें नहीं है, हम रख सकते हैं। तो इसके अंदर जो एबिलिटी है ऑब्जर्व करने का, ऑब्जर्वेशंस ऑफ चार्ज इज एबिलिटी इज मोर देन दिस, इसका जो एबिलिटी है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इससे तो हम कह सकते हैं कि धारिता भी इसका ज़्यादा होगा, कैपेसिटेंस भी इसका क्या होगा। कैपेसिटेंस को हम कैसे पकड़ रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस ऑफ चार्ज से, चार्ज को कौन ज़्यादा रखेगा, तो ये चार्ज को ज़्यादा रख रहे हैं, 1000 कूलम को खड़े डाल दी थे, 100 कूलम में बोकर रही थे, तो किसका ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि विद्युत धारिता का मतलब आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा मैं आप लोग को बात बताया, विद्युत धारिता का मतलब होता है कोई भी चालक अपने अंदर कितना आवेश को संचित कर पा रहा है, जो जितना ज़्यादा कर पाएगा उसकी धारिता उतना ज़्यादा होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक, ध्यान देना।
मतलब यहाँ पर मैं लिख दूं आवेश को संचित करने की क्षमता, संचित करने की जो क्षमता होगा ना, क्षमता चालक का धारिता होगा, चालक का धारिता। अगर कोई बंदा आपसे चालक के धारिता का डिफिनेशन पूछ रहा है, कैपेसिटेंस का परिभाषा पूछ रहा है, यही वाला दे दूंगी तो करो आवा है अबे नहीं करते। चालक का क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। ये वाला तो मैं आपको बता रहा हूँ, समझने के लिए मैं बताया, समझ रहे हैं ना, मैं आपको समझने के लिए बताया। अगर कोई बोल रहा है कि कंडक्टर इज ए, अरे कंडक्टर है बी, इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, इसका कैपेसिटेंस कम है, इसकी धारिता ज़्यादा है, इसकी धारिता कम है, तो समझ जाना कि धारिता ज़्यादा है, ससुरा इसमें चार्ज ज़्यादा रहेगा, आवेश इसके अंदर ज़्यादा समाहित होगा, संचित करने की कैपेसिटी इसको ज़्यादा है, इसको कम है। बाबू ये मैं आपको ठेठ हिंदी में लिख दिया। अब बाबू थोड़ा सा मैं आता हूँ। इट इज़ योर पॉट, आई मीन बर्तन। इसमें जब आप लबालब ऊपर से जल गिराओगे ना, तो एक चीज़ ध्यान देना, जब जल ऊपर से गिराओगे, आई मीन वाटर, जब ऊपर से आप वाटर दोगे ना, तो ध्यान रखना लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। जैसे ही फुल होते जाएगा लेवल धीरे धीरे ऊपर होगा। जिस प्रकार से जल डालने से लेवल बढ़ रहा है ना, स्तर, ठीक उसी प्रकार से जब किसी कंडक्टर को गप से हम आवेश देंगे, क्या देंगे? समझना, अब समझने वाली बात हो गई ना, बिकॉज इट इज 12th क्लास, ये 12th क्लास है तो आपको समझना ही पड़ेगा। जैसे आप इस पॉट को वाटर दे रहे थे तो लेवल बढ़ रहा था, ठीक उसी प्रकार से जब आप कंडक्टर को चार्ज दोगे ना, क्या दोगे? पॉजिटिव देना। क्या देना? नेगेटिव मत दे देना यार, पॉजिटिव की मैं बात कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव दोगे तो इस कंडक्टर में भी एक चीज बढ़ेगा, उसका नाम है विभव। क्या नाम है? विभव। तो क्या देखें, मैं जो देखा वो आप नहीं देखे। देखो, आवेश देने से क्या बढ़ा, यानी कि आवेश और विभव में समानुपाती का संबंध है। समानुपाती हटी कोई कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट ध्यान देना। सी दो वैरायटी के, सी कितने वैरायटी के? एगो के नाक मुँह बढ़िया रहा है, एगो के नाक मुँह देख रहे हैं। इट इज योर कूलम एंड इट इज कैपेसिटेंस। क्या है बेटा? कैपेसिटेंस। अगर नाक मुंह गोल कर दिए तो कूलम समझेगा, थोड़ा सा नाक टेढ़ होना चाहिए, समझ रहे हैं। कहा थी दुनिया की नाक टेढ़ है, कोई पूछता है, अरे जगह थी तो ओकरो पूछते। बात कर रहे हैं, सबके मांग है, सबका डिमांड है। क्यों यार ऐसे करते रहते हो? सबका डिमांड है, समय आने दो। देखो गर्मी के दिन में फैन का मांग होगा, ठंडा में कोई पूछा? ससुरा पर गर्दा लगा होगा, कोई पूछो नहीं किया होगा। ध्यान देना, यहाँ क्यों है, इसको हटाएंगे तो ऐसा आपको सी लेना है, ठीक ना। और भीजस के ये जो सी है ना बेटा, इसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? ध्यान से समझना, कांस्टेंस। ये आज नहीं लिखा है, मैं कल स्टडी कर रहा था फिर भी लिखा गया था, ठीक ना। इसका हैबिट हो गया यार, ये कांस्टेंट है। क्या आपका? कांस्टेंट। अब ध्यान देना, चलो कहाँ से कहानी शुरू किए थे, याद है? याद होना चाहिए यार। किसी बर्तन में अगर आप जल देते हो तो लेवल बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से कंडक्टर को आवेश देते हो विभव बढ़ता है। समानुपाती हटाएं, टेढ़ा का सी डाल दिए, ये कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर डिपेंड ऑफ फ्लोइंग कंडीशन। ध्यान देना बाबूरो, ये जो है ना, इनका जो वैल्यू है निम्नलिखित कंडीशनों पर डिपेंड करेगा। कौन कौन कंडीशन है? नंबर 1, ये कांस्टेंट जो है ना, कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है 3 चीज़ पर। कितने चीज़ पर डिपेंड करेगा? 3 चीज़। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कांस्टेंट है, आपको पूछता भी है कि चालक की जो धारिता होता है ना, उसको प्रभावित करने वाला कारक लिखें। मतलब ये धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करेगा उसको लिखें। तो 3 बात पर। कितने बात पर? 3 बात पर डिपेंड करेगा। नंबर 1, चालक का क्षेत्रफल। चालक का क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा, आई मीन एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, आई मीन वैल्यू ऑफ सी आर डिपेंड एट दिस। अगला है चालक के निकट, चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति। ध्यान देना, अन्य चालकों की उपस्थिति उस पर भी डिपेंड करेगा। चालकों के निकट चालक के निकट अन्य चालकों की उपस्थिति, आई मीन नाइबरहुड। ध्यान देना बउआ, नाइबरहुड ऑफ अदर कंडक्टर,
ऑफ अदर कंडक्टर। सेकेंड थर्ड बात जो होगा वह चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर माध्यम के प्रकृति, इस पर भी डिपेंड करता है। आई मीन नेचर ऑफ मीडियम सराउंडिंग ऑफ द कंडक्टर। ध्यान देना जो मैं लिखा, सभी विद्यार्थी इसको भी राइट करेंगे। देखो मैं क्या लिखा, आवेश और विभव में कैसा रिलेशन है, बोलो। समानुपाती का संबंध है। मैं समानुपाती हटाया, जिसे डाला हुआ क्या है, कांस्टेंट सी है ना। सी का वैल्यू को जो डिपेंड करेगा किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, 3 बात पर। कितने बात पर? नंबर 1 बोलो आप लोग, चालक का क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। अगला बोलो, चालक के निकट अन्य चालकों की, विदाउट रिमेंबर कोई गुंजाइश है, याद करना पड़ेगा, ठीक ना। चालक के निकट अन्य चालकों की। अगला क्या है बोलो, चालक के चारों ओर माध्यम की प्रकृति। ये 3 ऐसे बातें हैं जो इस पर प्रभाव डाल सकता है, इसको इफेक्ट डाल सकता है। 3 ऐसे बातें हैं, तो ठीक ना। तो आपको एसी है जो कांस्टेंट है बेटा, इसी कांस्टेंट को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, धारिता बोलते हैं। चालक का धारिता, किसको बोलेंगे चालक की धारिता? सी को। स्फीयर पूरा गोल मत मुँह में रखना, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ होना चाहिए। इसको नोट करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे। चलो अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे बोर्ड पे, बेटा सब लोग बोर्ड पे हो जाओ। ये सी जो है ना, सी को ही बोलते हैं कैपेसिटेंस। आप लोग जो लिखे वहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, राइट है। इसको बोलते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। बोले तो चालक की धारिता, यही आपका है चालक की धारिता। अच्छा यार एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चालक की जो धारिता था वह सी जो था वह कितने बातों पर डिपेंड कर रहा था? 3 बातों पर। नंबर 1 चालक का क्षेत्रफल, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, सोचना है ना। जिसका एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अब चार्ज को अपने अंदर रखेगा, उसका एबिलिटी ज़्यादा होगा, तो इसकी धारिता थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ये आप लोग सोच सकते हैं। तो C होता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला ऑफ C टू दिस एक्सप्रेशन, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। बोलो धारिता का फॉर्मूला क्या निकला? Q बटा, अरे C निकाला रे। अभी फार्मूला क्यों निकालें? तो दर्शन करने के लिए। ऐसा यूनिट ऑफ सी ना, तो क्या हो सकता है? ऊपर लगा कूलम, नीचे बोल्ट ना, कूलम प्रति, दैट इज फराडे। ये क्या है बेटा? तो आप लोग पढ़े धारिता का ऐसा मात्रा क्या होता है? फराडे। तो इसी को फराडे कहते हैं, कूलम प्रति बोल्ट को कूलम प्रति। इसी को आगे चल कर नट नियर दे देगा। आप लोग बोल्ट जानते हैं, नट दे देगा तो नहीं, पिला से कर दी होली अभी तो ऐसे कर दे, ठीक ना, वही चीज़ है ना। हेलो माचिस वाला सलाह रिंच देख ले, सलाह रिंच वो तो जानबे करवाते हैं कि सर रोज खोली थी हम, ध्यान दिया। चलो ए हो गया आपका कूलम प्रति बोल्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? फराडे। अच्छा ध्यान देना यार, एक चीज़ मैं लिखूं, फराडे जो होता है ना, फराडे इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ये धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है। धारिता का क्या मात्रक है? बड़ा। बिगेस्ट माने तो छोटा हुआ कि बड़ा हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री पढ़ लेना, वही बिगेस्ट लगा है। तो ध्यान रखना फराडे इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ क्या? कैपेसिटेंस। तो याद रखना कैपेसिटेंस का सबसे बड़ा मात्रक है। सो इसके जगह पर हम लोग यूज करते हैं अदर यूनिट का। अदर यूनिट क्या है? माइक्रो फराडे, मिली फराडे, नैनो फराडे, पिको फराडे, ये सब का यूज करेंगे हम लोग उसके जगह पर, ठीक ना। अच्छा कोई बोले कि माइक्रो फराडे का है? अगले सॉरी बड़ा नहीं रही, तो छोटा हम लोग यूज करेंगे, ठीक ना। बोलो हु इज दिस? माइक्रो फराडे, दिस मिली फराडे, दिस एंड दिस। हाँ शुक्रवार बोले थे, फ्राइडे मैंने शुक्रवार होगा, ध्यान दे। चलो कई बंदा बोलता है जी सर फ्राइडे, हम कहे कि तू खड़ा हुआ सैटरडे का स्पेलिंग बताओ जोड़े, समझ ले, ध्यान देना। अच्छा इस प्रकार से देखो, हम स्टूडेंट लोग को या किसी भी बंदा को बेइज्जती कब हो जाती है? जब टाइम को नहीं देखते, इसलिए हम काम करेंगे। चलो देखना, ये चलो आप जानते हैं इस बार क्वेश्चन कैसे दिया था? थोड़ा सा घुमाया था, कहा था डायरेक्ट बाबूजी को ना बोला, औलाद लोग को बोला ना। देखो कैसे बोला कि पिको फराडे किसका मात्रक है? पिको फराडे। ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऊर्जा, अगला पावर,
फिर चार्ज दे दिया और एक चार्ज दे दिया और एक दे दिया आपका धारता कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का मात्रक है। अगर फराडे लगा हुआ रहे ना तो आपको आंख मूंद के किसका मारना है? कैपेसिटेंस का। अरे छोटा मात्रक है और का। पिको फराडे किसका मात्रक? इसका है कैपेसिटेंस का। माइक्रो फराडे इसी का है। अरे फर्क है कि अब बड़ा है तो ये सब क्या है? छोटा है। 1 माइक्रो फराडे बराबर 10 के पावर माइनस 6 फराडे। बोलो माइक्रो हटी सटी 1 मिली फराडे 10 के पावर माइनस 3। बोलो 1 नैनो फराडे 10 के पावर माइनस 9 फराडे। 1 पिको फराडे बराबर 10 के पावर माइनस 12 फराडे। बोलो क्लियर है? ये चीज़ तो आप कर लेंगे। चलो तो अभी तक हम लोग जाने कि चालक की धारिता जो होता है उसको सी से सूचित करते हैं। धारिता का फॉर्मूला Q/V। धारिता का यूनिट फराडे। फराडे किसको बोलेंगे? कूलम प्रति वोल्ट को। फराडे इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 माइक्रो फराडे इज 10 के पावर माइनस 6। अब ध्यान देना, यहाँ तक क्लियर है ना आप सब? चलो ये सब 12th है, मज़ा आ रहा होगा। 12th है ना? वो भी 12th था। ऐसा नहीं, वो भी 12th था। ध्यान देना। अब हम लोग जो काम करेंगे वो देखना बेटा। यहाँ तक कर लिए। अब हम लोग डायमेंशन निकाल लेना। याद कर डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ सी बोले तो कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालेंगे। अब इसका भी मैं बोलो 80। अब इसका निकालो विभव का निकालो। ना याद होगा? इतना टैलेंट ना हो सका है। अच्छा यार चलना V बराबर W/Q क्यों होता ना है? अच्छा तेरे से निकालते। कार्य का क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। बल का होता है M/L/T−2। विस्थापन का L। आवेश है तो AT होगा। तो हो जाएगा आपका ML² T−3 A−1। बोलो क्लियर है? रख दिलिए हड़ाक से, निकाल लीजिए सड़क से। ML² T−3 A−1। तो हो जाएगा ऊपरे उलट देंगे सबको। तो M के पावर -1 L के पावर -2 और T के पावर प्लस में 4 क्योंकि जाएगा वो है और A के पावर 2। बोलो ये डायमेंशन हो गया। याद करना है तो कर लो, और अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया है, और ना समझे तो याद कर लो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। चलो डायमेंशन निकल गया। किसका डायमेंशन निकाला? लेकिन देखो कितना बड़ा हम लोग हैं आदमी, बहुत बड़ा मूर्ख थोड़े ना। ये फूल का और हाँ बाबू। चलो ध्यान देना। एक बात आपको हम बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तक मैं आपको डिफिनेशन नहीं बताया है। डिफिनीशन बताया है? नहीं बताया है। तो एक जगह मैं पढ़ा रहा था तो लेकिन बोला कि सर एक काम करी ना, अपने पहले डिफिनेशन में दे दी चला, उसके बाद ये सब लिख भाई। हम कैसे तो लिख करता था बचपन में कि हम लिख दिए ना ऊपर सर, तो बोला आगे लिखवाना है आंसर, और बाद बच्चा लोग जैसा काम ना करो। हम लोग थोड़ा सा मैच्योर हो गए, और मैच्योर लाइफ में क्या होती है? कॉपी में होना चाहिए, आगे रहे चाहे पाछे रहे, होना चाहिए। और ओकरों से जो मैच्योर होगा ना वो कहेगा कि दिमाग में होनी चाहिए, चाहे आगे रहे चाहे। चलो ध्यान दें। क्या हो सकता है इसका डिफिनेशन? बाबू लोग इसका क्या हो सकता है डिफिनेशन? धारिता का। धारिता का डिफिनेशन बताना क्या हो सकता है? तो यार देखो मैं बताता हूँ डिफिनेशन। देखो डिफिनेशन क्या होता है। देखो 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 ना, देखो ना, देखो डिफिनेशन मैं कैसे निकालूंगा। सही विद्यार्थी ध्यान देंगे, जहाँ पे मैं निकालूंगा वहाँ पे ध्यान देना। C बराबर Q/V। बोलो यदि V बराबर 1 वोल्ट रहता, V कितना रहता? यहाँ जब 1 रखोगे तो C हमारा लगता है Q के बराबर आएगा। जब 1 हो जाएगा तो ना हो जाएगा बराबर। हो गया डिफिनेशन। डिफिनेशन दिखा दिया सर। डिफिनेशन तो वो तो नॉन लिविंग थिंग्स है ना सर, कैसे देख लेंगे हमने? नॉन लिविंग प्लस में अदृश्य होता है। अच्छा देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, इसका डिफिनेशन क्या हो सकता है। तो देखो चालक की धारिता, सुनना, चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है। आवेश के बराबर है कि नहीं है? चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करती है। चालक की विभव में सुने तो सुने, ना सुने तो फिर से सुनाते हैं, ठीक ना। चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में एकांक वृद्धि करती है। कॉमन सेंस ऐसे सोचना है। जब विभव का मान 1 रखे तब नहीं आया, तब ना। जैसे देखो आपको पता है ना कि जब कंडक्टर को हम आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता है। इसका विभव आवेश दे रहे थे, देखो हम 1 कूलम दिए, 1 कूलम दिया, अब इसका विभव बढ़ेगा, 2 कूलम दिया बढ़ेगा, 3 कूलम दिया बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा आवेश दिया जो इसके विभव को सीधे 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कर दिया।
एकांक वृद्धि कर दिया, एक एकांक बढ़ा दिया ना। मान लेते हैं कि पहले से इसका 1 वोल्ट है और ये वाला आवेश गया, ये वाला आवेश, और ये जैसे ही इसको हम दिए ना तो इसका विभव 1 वोल्ट से क्या वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो गया। तो ये वाला जो आवेश है इसके विभव को एकांक रूप से बढ़ा दिया, 1 से 2 कर दिया, तो ये वाले आवेश को हम धारिता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धारिता उस आवेश के बराबर होगा जो चालक के विभव को एकांक बढ़ाएगा। 1 से सीधे क्या कर देगा 2, 2 से सीधे क्या कर देगा 3। तो डिफिनेशन अगर समझे तो ठीक है ना, तो याद करना, डिफिनेशन मैं दे रहा हूँ। डिफिनेशन क्या हो सकता है? चालक की धारिता, चालक की धारिता वहां पर दे तो ऐसे ही लिखना है। चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है, ध्यान देना, उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में, जो उसके विभव को एकांक रूप से बढ़ा दे, जो उसके विभव को एकांक रूप से बढ़ा दे। याद रखना, यही डेफिनेशन आपको दे के आना है। देखो आज की क्लास में हम लोग जो सीखा, ध्यान देना क्या सीखा, कुछ नहीं सीखा, बस थोड़ा सा सीखा। देखो थोड़ा सा सीखा, कुछ सीखा कहाँ है, थोड़ा सा सीखा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या सीखा, देखो इतने सीखा ही बॉक्स में हम बता देते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, नॉन पोलर, डिफरेंस 0 नहीं है, पोलर, फिर बोला कि सर इससे काम नहीं चलेगा, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर, H2O इज पोलर, NaCl इज पोलर, ऐसा बोले थे ना। ये हो गया पोलर नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मारे थे कैपेसिटेंस, क्या मारे थे? कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस मतलब विद्युत धारिता। विद्युत धारिता क्या होती है? विद्युत धारिता का मतलब होता है एबिलिटी टू चार्ज ऑब्जर्वेशंस बाय कंडक्टर, कंडक्टर यानी कि चालक के द्वारा आवेश को अवशोषित करने की क्षमता जो होती है वह उसकी धारिता कहलाती है। धारिता, अच्छा एक बात बताओ, बर्तन में जब हम लोग जल देते हैं तो क्या बढ़ता है? लेवल बढ़ता है। चालक को आवेश देते हैं तो क्या बढ़ेगा? विभव। तो आवेश और विभव में कैसा संबंध होगा? इसको हटाए थे, सी डाले थे, टेढ़ वाला कि गोल वाला? टेढ़ वाला। सी को क्या बोले थे? धारिता। सी का मान के बात पर डिपेंड करा? 3 बात पर, वही ना पढ़ा है यार। सी बराबर Q बटा V, मात्रक हो जाएगा कूलम वोल्ट, कूलम प्रति। क्या इसको बोलते हैं? फराडे। फराडे इज बिगेस्ट यूनिट, सो उसकी जगह पर यूज करेंगे माइक्रो फराडे, मिली फराडे, नैनो फराडे और पिको फराडे। डायमेंशन हो गया, यही था ना, सेवा समाप्त। पास कर ला जड़ी दे।